नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग अपलोड हो गई है। अगर आप सैजिटेरियस हैं या धनु राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जून 2023 कैसा रहेगा, 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून कैसे रहेंगे, इन टॉपिक्स पे आपको रीडिंग चैनल की प्लेलिस्ट एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। 8 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है सैजिटेरियस, ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, क्या है उनके करंट थॉट्स, क्या विचार चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। वेरी नाइस, वी हैव 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। इट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। उनके मन में क्या चल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स। करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। इट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। इट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग। मैजिशियन, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव, ये जो भी सिचुएशंस हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। इट इज क्वीन ऑफ कप्स। अपनी परिस्थिति के हिसाब से एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है, क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में इस टाइम पीरियड के अंदर। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, जब भी आपके सामने आएगी यहाँ से गाइडेंस एंड मैसेजेस आप फॉलो कर सकते हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। बात करते हैं ज़ोडिएक साइंस की, तो मैजिशियन की एनर्जी आ रही है मेजर आर्काना की तरफ से। 12 के 12 ज़ोडिएक साइन ऑलरेडी आ गई हैं। आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। देखिए, विचारों के अंदर ये पर्सन अपना प्यार, अपना लव, अपनी फीलिंग्स आपके साथ में एक्सप्रेस करना चाहते हैं या चाहती हैं। दे हैव अंडरस्टूड कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, और एक बात कि ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के। आपके पार्टनर, आप लोगों के बीच का जो भी रिलेशनशिप था, जो भी अच्छी अच्छी मेमोरीज थी, जो भी अच्छी अच्छी बातें थी, वो तो इनको बहुत अच्छे से याद है, ध्यान में है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भूल गए हैं आपको या आपसे एकदम डिस्टेंस में आ गए हैं, आपका उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है यहाँ पर। आपके पार्टनर इनफैक्ट आपकी तरफ एक अट्रैक्शन को महसूस करते हैं, आपके साथ में इस रिलेशनशिप के अंदर एक कंफर्ट को महसूस करते हैं। तो इनके ख्यालों में, इनके विचारों में, इनकी डे ड्रीमिंग के अंदर आप और ये एक हैप्पीली मैरिड लाइफ या एक हैप्पीनेस के साथ में आप लोग दोनों टाइम स्पेंड करें। देखिए, हम कुछ भी सोच सकते हैं, राइट। तो इनके विचारों में तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि आप दोनों की एक बहुत अच्छी खुशी से, अच्छी हैप्पीनेस के साथ में एक ज़िंदगी है, मैरिज है, शायद आप लोगों की आगे फैमिली भी है। तो थॉट्स में तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। इनके जो थॉट्स हैं आपको लेकर के एकदम कंप्लीट है, कमिटमेंट वाले हैं, और आपको, आपके साथ में रहना, आपको अच्छे से रखना, आप इनके साथ अच्छे से रहें, एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इनके दिल में क्या है। इट इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो दिल के अंदर अभी भी है ना आपकी मेमोरीज होल्ड करके रखी हुई है। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल गए हैं आपको, या आप दोनों के बीच में अगर इश्यूज रहे थे, प्रॉब्लम्स रही थी, या स्ट्रेस रहा था, या जिस भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, वो सारी बातें ठीक है, ध्यान है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भूल गए हैं, लेकिन जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है ना, वो ज़्यादा इनके नॉलेज में है, वो ज़्यादा इनकी यादों में, वो ज़्यादा इनके दिल में है, एंड दे रियली मिस यू। बट सिचुएशन ये है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन अभी इतनी मैच्योर्ड एनर्जी के अंदर नहीं है, इतने अच्छी एनर्जी के अंदर नहीं है कि ये अपनी लाइफ के कमिटमेंट को या आपकी तरफ आते हुए
रिलेशनशिप को या किसी और तरीके की बात को ये एक्सेप्ट करें और दुनिया से, समाज से, सोसाइटी से आपको मांग लें, आपको छीन लें या आपके साथ में रिलेशनशिप रख लें, शादी कर लें या फैमिली कर लें, ऐसा इनके लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज पेज की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एज गैप हो, उम्र में डिफरेंस हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से छोटे हों आपसे, बट बात एज की भी नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि क्या चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है ये पर्सन। तो यहाँ पर थोड़ी सी अभी हमें इश्यू दिख रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी मेच्योरिटी का लेवल है ना, अभी फ़िलहाल ग्रो हो रहा है। तो पहले जब आप लोग कांटेक्ट में थे, जब आप लोगों का ये रिलेशनशिप था, ये रिश्ता था, तब ये रिश्ता बिल्कुल ही डिफरेंट था। उसके बाद आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं, और बहुत सारे चेंजेस आने के साथ साथ में आपके पर्सन के अंदर का जो मेच्योरिटी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा है। इनकी शालीनता थोड़ी सी बढ़ी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी सोच, इनकी समझ, दुनिया को देखने का नज़रिया, रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया थोड़ा सा बढ़ा है। पर फिर भी अभी भी इतना मैच्योर नहीं हुआ है। अभी प्रोसेस चल रहा है, तो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि ये हर चीज़ को अच्छे मेच्योरिटी के साथ में हैंडल कर ले। स्पेशली जहाँ पर फैमिली आ जाती है, प्रेशर आ जाता है, तो ऐसे समय पर इंसान किस तरीके से एक्ट करता है। तो अभी इनको थोड़ा सा वक्त है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उनके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास में 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, इनके मन में आपको लेकर के एक तरीके से डर है, एक तरीके से संकोच है। ये बहुत कुछ आपके लिए करने का इनका ध्यान है, इनकी ख्यालों में है। बट जब बात प्रैक्टिकल चीज़ों की आ जाती है, इनमें हिम्मत नहीं है समाज से, सोसाइटी से, फैमिली से या किसी और चीज़ से भिड़ जाने के लिए, लड़ जाने के लिए। और इनको डर क्या है पता है? इनके मन में डर ये है कि आपके और इनके बीच में जो कुछ धोखा या चीटिंग या ऐसी कोई एनर्जी हुई है, कुछ ऐसी बात हुई है जहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रेसफुल तरीके से ये रिश्ता एंड हुआ, तो इनके अंदर अभी वो उस धोखे को ठीक कर देना, आपके साथ में ठीक तरीके से बात कर लेना या आपको समझा देना कि इन्होंने क्या किया था, क्या हुआ था आप दोनों के रिश्ते के बीच में, ब्रेकअप का रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या था। तो अभी इनको है ना थोड़ा सा संकोच है, इनको डर है। डर सबसे ज़्यादा है कि आप इनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। ओके, एंड येट अगेन हमारे पास में करंट फीलिंग्स में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दे आर हर्ट, दे आर एक्चुअली जेन्युइनली हर्ट। और हर्ट किस वजह से है? एक तो इन्होंने आपके साथ में जो किया, पहली बात तो वो उस चीज़ का गिल्ट है, उस चीज़ का हर्ट है। सेकंड, आपने देखिए आपको दर्द भी दिया है ना, आपको पेन भी मिला है, और इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे वापस से? आप नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, है ना। तो इनको ये बात पता है कि आप इनको अब लाइफ में वापस से दूसरा मौका नहीं दोगे। तो वो बात का भी इनको स्ट्रेस है कि इन्होंने आपको खो दिया है, फॉर एवर खो दिया है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 सोर्ड्स हैं एक ही दिल के अंदर, 3 खंजर है। तो एक इनने डाला है, एक इनसे हो गया है, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे इस बात का, और एक और जो इनके दिल में खंजर है वो ये है कि ये अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है रिश्ता। इस रिश्ते में इनको ये लगता है कि इस रिश्ते का अब और कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता। शायद आप इनका अब चेहरा भी नहीं देखोगे, शायद आप इनको कभी अपनी लाइफ में दूसरा मौका नहीं दोगे, ना इनसे बात करोगे, ना इनके कांटेक्ट में आओगे, क्योंकि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। और जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो बहुत हैवी एनर्जी लेकर के आ रहा है। आप दोनों के रिश्ते की जो सिचुएशन जिस तरीके से एंड हुआ है, बहुत ही हैवी एनर्जी लेकर के आ रही है वो सिचुएशन। तो ये एनर्जी आसान नहीं है संभालना, तो इनको बहुत स्ट्रेस है। आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं? इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस दे डू मिस यू। क्योंकि अब क्या है, जब आप लोग कांटेक्ट से मतलब नो कांटेक्ट के अंदर आ गए, आपने अपने ऊपर फोकस ले लिया, आपने पहले बहुत स्ट्रगल किया इस रिश्ते के अंदर, इनको भूलने में बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि आपने पूरा दिल लगा लिया था इस पर्सन के साथ में, एकदम ऐसे जान लगा दी थी इस रिश्ते के अंदर। मगर बिल्कुल ही अलग चीज़ें हुई, अलग बातें हुई, जैसे पैरों के नीचे की ज़मीन आपकी हिल गई हो, ऐसी कुछ भयंकर टाइप की सिचुएशन। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट अ नॉर्मल कार्ड। एक ऐसे
खंजर ही लग गया हो सीने के अंदर, है ना, दिल के अंदर, ऐसी है ये एनर्जी। भले ये उनकी साइड से रीडिंग आ रही है लेकिन आप भी तो जुड़े हुए हो रीडिंग में। तो आपने क्या किया, जब थोड़ी सी चीज़ें आपने नॉर्मलाइज करनी, अपनी ज़िंदगी के पटरी को, गाड़ी को फिर से पटरी पे लाने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा हीलिंग और बहुत दूसरे दूसरे तरीके आपने यूज़ किए। देखिए, हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई कोर्स किया हो हीलिंग का, या आपने कुछ किया हो स्पेशली। हीलिंग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती है, हर एक व्यक्ति का तरीका डिफरेंट है। कुछ लोग गाने सुन करके हील होते हैं, कुछ लोग मोटिवेटेड टॉक सुन करके हील होते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हार्ट ब्रेक ही क्यों ना हो, लेकिन मोटिवेशनल किसी से बातें सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं, उससे हील होते हैं। ठीक है, कुछ लोग थेरेपी यूज़ करते हैं, नेचर की थेरेपी यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपना ध्यान किसी काम में लगा लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, जैसे कोई अपना गिटार बजाना है या स्विमिंग करना है या कोई भी और तरीके की एक्टिविटी। तो वो सारी चीज़ों से इंसान हील हो सकता है, क्योंकि घाव तो है और उसको भरने के लिए आप अपना ध्यान कहीं ना कहीं तो लगा रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे। तो इंसान, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सो जाते हैं, लाइक दे स्लीप, दैट रियली रियली स्लीप फॉर लाइक मोर देन 12 और 15 आवर्स। तो वो भी एक तरीके की थेरेपी है। तो आपने अपने आप को हील किया, आपने अपना ध्यान, अपना फोकस अपने ऊपर लगाया। हो सकता है बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी हो, जा कर के कपड़े खरीदे हो, जूते खरीदे हो, जो भी आपका दिल लगे, बहुत ज़्यादा खाना आपने खाया हो, जिस भी चीज़ से आपको कंफर्ट मिला हो वो आपने किया। बहुत ज़्यादा टीवी देखना या मूवीज़ देखना या किसी और तरीके का, जैसे नेचर के अंदर चले जाना, या डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए कुछ करना, कहीं ना कहीं आप उस प्रोसेस के अंदर आ गए। और फिर क्या हुआ, आपने अपना ध्यान खुद पे लगाना शुरू कर दिया, जहाँ पर आप अपने करियर को बढ़ाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए लग गए। ये सब आपका हीलिंग का प्रोसेस है। और ये सारी चीज़ें एनर्जी वाइज आपके पार्टनर को अंदाज़ा है, ध्यान है, क्योंकि वो आपको इस तरीके से तो जानते हैं कि आप शांति से एक जगह पर बैठने वाले नहीं। आप भले थक जाएं, आप भले हार जाएं, मगर आप वापस कम बैक करेंगे, आप वापस आएंगे मैदान में, आप वापस ज़िंदगी को चैलेंज करेंगे और आप वापस दौड़ेंगे लाइफ की रेस में। तो ये आपके जो पार्टनर है, कुछ उनको आपकी बातें ही बहुत अच्छे से याद है, ध्यान में है, तो उनको ये पता है कि आप एक ज़िंदगी को जीने वाले लोग हो। ऐसे ही डर के, शांत, खामोश होकर बैठने वाली पर्सनालिटी नहीं है आपकी। यू विल फाइट फॉर योर सेल्फ। एंड वैसे भी आप लोग सैजिटेरियंस हैं, यू आर बॉर्न फाइटर्स। तो आप लोग इतने स्ट्रांगली आप लोग हैं कि आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। भले उनको आप रूबरू नहीं देख पा रहे हैं एक दूसरे को, मगर फील तो हो सकता है ना, अंदाज़ा तो आ सकता है कि नहीं नहीं, हम किसी के बारे में सोचते हैं, हमको लगता है नहीं ये पर्सन ऐसा नहीं, ऐसा ज़रूर होगा, ऐसा नहीं ये ज़रूर करेगा। वो क्यों? क्योंकि हम उनकी एनर्जी को पकड़ सकते हैं, हम उनको उनकी एनर्जी फील्ड के अंदर रह चुके हैं एक बार, है ना। अब वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके पास आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहले इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनने क्या किया है, कितना बुरा, कितना गलत किया है आपके साथ में। सेकेंड थिंग, देखिए, अगर ये आपके सामने आ भी जाएंगे ना, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। और कोई भी पर्सन ये अगर पता है कि मुझे रिजेक्शन ही मिलने वाला है, तो वो पर्सन अप्रोच ही नहीं करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ईगो को शांत करा करके अप्रोच करते हैं। तो ये अप्रोच करने से पहले बहुत ज़्यादा झिझक है इनके मन में। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि ये अभी भी थोड़े से कैलकुलेटिव है इनका माइंड। कैलकुलेटिव इन द सेंस, उनको पता है कि आप उनको माफ़ तो करोगे ही नहीं। चलो अगर एक बार माफ़ कर भी दिया, सपोज भी कर दिया, तो आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो किस तरीके से वो पर्सन आपको मांग सकते हैं या आपके बारे में मांग सकते हैं? तो फिर एक ही ज़रिया बचता है, जहाँ पर इंसान मांगता है और बहुत सारी दुआओं से, बहुत सारी मन्नत से, या और कुछ भी नहीं तो मैनिफेस्टेशन का पावर यूज़ करके, और अगर कुछ नहीं आता है तो ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना करके कि मुझसे गलती हो गई, बट ये पर्सन मुझे माफ़ करके मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो मजिशियन की एनर्जी वो दिखा रही कि इन्होंने ईश्वर पे छोड़ा है सब कुछ। इस समय जो भी होगा अच्छा होगा और आप दोनों के हित के लिए होगा। और अगर आप इनकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो ये ईश्वर से वो सब चीज़ों को मांग रहे हैं या मांग रही हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है? तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए एडवाइस में। आप कौन हैं? अगर आप एक मेल वॉचर हैं
कोई बात नहीं, ये एनर्जी की बात हो रही है, आपके साथ में मैच करेगी। आप एक पावर हाउस हैं, यू आर पावर हाउस ऑफ लव, केयर। आप जहाँ भी हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग, आपके दोस्त, जो भी लोगों के साथ में आपका उठना बैठना है, उन सबको आप अपने प्यार से बांध करके रखते हैं। एक जेन्युइन लव है आपका, जेन्युइन केयर है आपकी। बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं। भले थोड़ा बहुत आप खुद भी परेशान हैं, थोड़ा बहुत आप भी स्ट्रेस के अंदर हैं, लेकिन आप दूसरों को फिर भी धक्का मारते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा करो, अच्छा है, ये करो, वो करो। आप लोगों को सबसे ज़्यादा जोड़ करके रखते हैं अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपनी केयर से। और आपको इस समय एडवाइस में ये दिया जा रहा है कि आप अपना जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। अगर आपको, जैसे मैंने कहा, जिस चीज़ से खुशी मिलती है, लेकिन वो चीज़ सही हो, जैसे कि आपको एनिमल्स की सेवा करने से खुशी मिलती है, नेचर की सेवा करने से खुशी मिलती है, आपको बुज़ुर्गों का ध्यान रखने से खुशी मिलती है, या आपको खुद का जिम है, स्विमिंग है, कुछ भी आप जो भी आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, मगर वो भी एक तरीके का काम है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, आपको जो भी अच्छा लगता है, आप इस समय वो ही करें। ओके, सबसे ज़्यादा सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करें, आपके लिए ये है। और जब आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन है जो मेरे लिए सही है, केपेबल है मेरी मोहब्बत या मेरे प्यार के लिए, स्पेशली योर लव इंटरेस्ट जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सुधर करके, अच्छे हो करके, हील हो करके आपकी लाइफ में आ रहे, देन यू कैन शेयर योर लव। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अपने ऊपर रखिए कॉन्सेंट्रेशन। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया क्या हो सकता है, वी हैव नथिंग एल्स देन एस ऑफ वॉन्ड्स। नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत कुछ नया हो सकता है। कमिटमेंट के इश्यूज़ का प्रॉब्लम जो पहले रहा था अब नहीं है, वो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए, आपकी तरफ आते हुए आप देख रहे हैं। वॉन्ड्स के अंदर यहाँ पर थोड़े से नए नए लीव्स आए हैं। तो पतझड़ के बाद में जैसे वो सावन आता है और कैसे छोटे 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 बारिश के बाद में वो नई तरीके के पौधे आते, कितनी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, कितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है, एग्जैक्टली वही है। सो एक लंबे हॉल्ट के बाद में, एक डिस्टेंस, नो कांटेक्ट के बाद में आप दोनों का वापस इकट्ठा हो जाना, वापस एक दूसरे की लाइफ में आ जाना, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इन बातों के। ओनली एंड ओनली आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना है। अपना प्यार, अपनी मोहब्बत सबसे पहले खुद के लिए, खुद की वैल्यू करना है, उसके बाद ही अपना प्यार और अपनी मोहब्बत पहले खुद के लिए रखना है, उसके बाद में से थोड़ा बचेगा वो सामने वाले को देना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, बाय बाय, चाओ।